हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। पिछले अगर आप 7-8 दिन में देखोगे देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन अमेरिका एंड इंडिया रिलेशंस। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता है। वही पागल आदमी डोनाल्ड ट्रंप क्या किया, उसने H1B वीजा का उसका जो राइट हैंड मैन है, गधे पाले हुए हैं, तो उनमें से एक गधे का नाम है लटनिक। सो व्हाट डिड लटनिक डू? लटनिक सेड कि आपको अगर कोई फॉरेन वर्कफोर्स चाहिए उसके लिए आपको $1,00,000 हर साल देना पड़ेगा। और अब आप ये ऑडियो सुने। If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. सो ये कहानी अब आपने सुन ली। उसने बोला कि $1,00,000 बिग टेक कंपनीज सारी की सारी दे। अब बिग टेक कंपनीज और H1B वीजा का जो कोटा सिस्टम है, 71% इंडियंस आते हैं। तो इंजीनियरिंग की लड़के ने पैन इंडिया, आप जानते हो लाखों इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां, उसके बाद एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एंड ऐसी लाखों और जो टेक कंपनीज हैं वहां इंडियन वर्कफोर्स काम करने के लिए आ गई। इंडियन वर्कफोर्स वो ड्रामा अभी जेनजी इतनी नहीं हुई है कि 3 दिन काम करना है, 4 दिन काम करना है। वहां वो इंडियंस जाएंगे, हफ्ते में 5, 5.5, 6 दिन काम भी करेंगे, डॉलर कमाएंगे, जो बोलेगा कि क्रिसमस के दिन काम करना है, ये करना है, इसके बाद वो वापस आ जाएंगे। सो अब ये हुआ, अब हमारा एक इकोसिस्टम पिछले 40 साल से बना हुआ है कि टेक कंपनीज जो हैं यूएस की, पर्टिकुलरली बिकॉज मेजर टेक की सारी इनोवेशंस यूएस से आती है। सो सारे इंडियंस वहां वो अप्लाई करते थे। तो प्रेशर आया, ट्रंप को उल्टा प्रेशर आया, उसने बाय प्रेशर आप समझ ही गए, उसने बोल दिया अपने बंदे को, लटनिक को, कि आप ये एक रूल निकाले। नाउ अब कहानी ये है कि जो टेक कंपनीज ने बोला ये आपने चूरन तो खिला दिया अपने वोटर्स के लिए, बट अब ये जो लोकल अमेरिकन है जिसने कभी इंजीनियरिंग की नहीं, 10th 12th पास करके कोई मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है, कोई KFC में काम कर रहा है, कोई स्टारबक्स में काम कर रहा है, वो अब सडनली कोड कैसे लिखेगा पाइथन में या रिएक्ट नेटिव में या PHP में, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सीखेगा? तो उसको वो आया नहीं। देखो, किसी भी चीज के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, दैट इकोसिस्टम टेक्स टाइम। अब बच्चा पैदा होगा, वो सीधा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग नहीं करेगा, पाइथन बोलना नहीं शुरू करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उससे पहले वो 10th पास करेगा, 12th पास की, ग्रेजुएशन की, उसके बाद ट्रेनिंग लेके अमेरिका जाएगा। अब इसको क्या है, इसके पास 3-3.5 साल पर। अब सडनली हुआ क्या, H1B वीजा के रिलेटेड टेक कंपनीज ने इसके ऊपर चाबी घुमाई। उससे पता चल गया कि भैया ये जो तुमने किया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नाटक है, उससे अमेरिका पीछे चला जाएगा, बिकॉज जब बंदे ही नहीं होंगे काम करने के लिए तो काम कैसे होगा। नाउ कपल ऑफ डेज बैक जो प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उसने बोला नहीं, वो पर ईयर नहीं देना है, आपको बात समझने में गलती लग गई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये एक बार देना है। तो भाई जो $1,00,000 एक आदमी को हर साल देना था, वो अब हो गया भाई पहली बार दे दो और कहानी खत्म करो। अब कहानी में आती है एक और ट्विस्ट, चाइना फैक्टर। चाइना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उसको आता है कैसे अपॉर्चुनिटी पकड़ना, ठीक है। वो ये सब नहीं करता कि मुझे ये श्राद्ध के लिए घर जाना है, मुझे नवरात्रि है, मेरे को दुर्गा पूजा है, वो ये सब नहीं। काम करो, पैसा कमाओ, घर जाओ, जो तुम्हें करना है करो। काम करने का मतलब है ये नाटक वाटकबाजी नहीं चलेगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली यूरोप और अमेरिका में बहुत ज्यादा है, एंड धीरे धीरे इंडिया में भी बिल्डअप होने लग गया। माई टाइम इज मी टाइम, इट इज नन ऑफ योर टाइम। सो देन व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, चाइना ने लॉन्च किया वीजा बाय द नेम ऑफ के वीजा में उसने बोल दिया कि भाई राम सिंह का जो बच्चा है, राम सिंह का बेबच्चे को क्या जरूरत है कैलिफोर्निया जाने की, तुम गंजाओ आओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अमेरिका $50,000 देता था ना, मैं तुम्हें $1.5 लाख दे दूंगा। भाई $50,000 देता था, तुम्हें $1.5 दे दूंगा। तो जो अमेरिका बना नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिकन्स, अमेरिका बना अमेरिका बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स। और जो आपको कमा के दे रही है उसी को आपने, उस सोर्स को आपने खत्म कर दिया। चाइना ने फायदा उठा लिया, चाइना ने बोल दिया कि अब के वीजा आ गया, यू डोंट नीड टू गो टू अमेरिका। आप, उसने एक लॉन्च किया है स्टेम, सो स्टैटिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आप इस फील्ड के हो, आपको कुछ भी आता है, आप सीधा चाइना जाओ। आपको ये सब नाटकबाजी $1,00,000 साल सूल की लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी डिग्री डालनी है,
आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, आपका वीजा लग गया, आप अपनी तनख्वाह डालो कि मेरे को तनख्वाह इतनी चाहिए, वीजा लो, जय श्री राम, आगे बढ़ो। सो ये सब हो रहा है H1B वीजा से रिलेटेड। अब आपका क्या कहना है? वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड।